मेरे सभी शेरों श्रेणियों का एक बार फिर से क्लास 11th के मेरे सभी शेरों श्रेणियों का एक बार फिर से एम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। यहाँ पर क्लास 11th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे किताब का निचोड़ मेरे भाई आप लोगों के सामने पूरा यहाँ पर ताबड़तोड़ बताया जाएगा। आज के इस छोटे से वीडियो को देखिएगा, 10 मिनट 12 मिनट जो भी चले, ठीक है ना, पूरा देखिए और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ जाएगा मेरे भाई। सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, ये एम के सर जी का वादा है, ठीक है ना। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर सबको निचोड़ करके टाइप 1, टाइप 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एकदम आसान शब्दों में लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मात्र 10-12 मिनट के अंदर जो ताबड़तोड़ होगा मेरे भाई। क्लास 11th फिजिक्स एम के सर जी आ गए हैं मेरे भैया। चलो करते हैं शुरुआत ताबड़तोड़ में, ठीक है ना। चलो भाई, समय नहीं है आप लोगों के पास 2023-24 एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पर पहला चैप्टर लिया गया है भैया, मात्रक एवं मापन, ठीक है ना, ध्यान देना। तो यहाँ पर इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में यहाँ पर भैया मूल राशि व्युत्पन्न राशि के बारे में पढ़ लेना। वे राशियां जो एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है, उसे कहते हैं मूल राशि कहते हैं। और इनकी संख्या 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, समझ रहे हो ना, पढ़े होंगे। और भैया हम लोग कहते हैं ट्रिक में कि मूल राशि को बोलते हैं पापा बोलते हैं, और जो भैया पापा से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशि। मतलब व्युत्पन्न राशि क्या है, बेटवा है, ठीक है ना मेरे भैया। तो कहिएगा कि वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक भैया मूल मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, इसके भी बारे में पढ़ लीजिएगा भैया। और बहुत ही आसान है यार, वीडियो सब बना है, ठीक है ना। कहने का मतलब आप यहाँ पे बोलिएगा मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, सुन लो बस, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक हम लोग प्रयोग करते हैं, जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं मूल मात्रक। लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड ना, ऐसे ही। और उसी प्रकार मेरे भाई व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना। और देख मेरे भैया, यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर दो पूरक मात्रक, ये आपके टीचर का क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मनपसंद टॉपिक है। दो पूरक मात्रक लिखिए, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन कोण का होता है, स्टेरेडियन मेरे भाई होता है घन कोण का, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़ लीजिएगा, पारसेक। और ये प्रकाश वर्ष दूरी का बड़ा मात्रक होता है, लेकिन उसका भी बड़ा भाई है पारसेक, ठीक है मेरे भैया, इसके भी बारे में पढ़ लीजिएगा। अंदर और मसाला है, लेकिन मेरे भाई पूरा लगेंगे बताने ना, वीडियो ये लंबा हो जाएगा, लेकिन समय नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पर बताना है इंपॉर्टेंट टॉपिक। देख भैया, पार्ट 2 में हम लोग चलेंगे, तो ये हो जाएगा त्रुटि। ईयर में से मैं बता दूं, ईयर में से छोटे छोटे परिभाषाएं आएंगे, त्रुटि क्या है, त्रुटि के प्रकार में। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे भाई 1 नंबर वाले भी बनते हैं। देखो यहाँ पे सारा मसला लिखा गया, बता रहा हूँ मेरे भाई, तुम ताबड़तोड़ होगा, टेंशन न लो, ठीक है ना। 1 नंबर वाले भी आते हैं और 3 नंबर वाले भी आते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद मेरे भाई इसी में जो है ध्यान देना, इसमें सार्थक अंक, कोटिमान के भी बारे में पढ़ लेना, सवाल बहुत हल्का रहता है, ठीक है ना। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर बीमा में तो मेरे भैया पूरा 4 टाइप 5 टाइप पे सवाल आता है, पूरा सवालिये तो है बीमा में क्वेश्चन है मेरे भाई, सारा मसाला बना हुआ है। और कौन कौन से सवाल आ सकते हैं मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखो लिखा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए त्रुटि में आ गया, एक गोले की त्रिज्या के मापन में परसेंटेज त्रुटि कितना मेरे भाई, 2% है, तो आयतन में कितना होगा, बच्चा कहेगा सर जी v इक्वल टू हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो भैया इसका पहले हम लोग करेंगे, प्रसार करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा v बाई वी इंटू 100 लिख देंगे, अंदर सारा मसाला बना हुआ है मेरे भाई। यहाँ पर ताबड़तोड़ बस केवल आपको का चुप साध रहा बलवाना, मतलब आपको सब कुछ पता है, बस केवल आपको याद दिलाना है, ठीक है ना। पढ़े होंगे तो मेरे भाई। देखो इसको छोड़ते हैं, और यहाँ पे जो आर क्यूब है, बच्चा बच्चा कहता है, सब लोग कहते हैं कि भैया ये पापा जी हैं, पापा जी के सर पर बचवा चढ़ा है, तो लोग कहते हैं चढ़ा लीजिए, एक दिन आगे ही उतरेगा। देख भाई, जो ये आर क्यूब है ना, जो पावर 3 है, ये आगे आता है और हो जाएगा डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 हो जाएगा मेरे भाई। और इस पूरे का मसाला का मान दिया है 2%, हो जाएगा 3 गुणे 2%।
मेरे भाई हो जाएगा 6%। ठीक है ना। तो मैं तो यहाँ पर ताबड़तोड़ मेरे भाई देखो बता रहा हूँ। नहीं आएगा तो कमेंट करना, और प्लेलिस्ट में मसाला बना है, डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोगों को लिंक मैं दे दूंगा, सारा मसाला पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। कमेंट करिएगा। ठीक है ना। देखो भैया, घन के भुजा के मापन में, ओ ससुरा घन के भुजा के मापन में, ओ तो भैया आयतन में पूछेगा त्रुटि तो हम लोग कहेंगे ए क्यूब होता है। पहले प्रसार करो, डेल्टा वी बाई बी इंटू 100 कर देंगे मेरे भाई। और ये जो 3 जो दिख रहा है ये आगे आ जाएगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 करते हैं। और देख भैया, इस यहाँ 3 तो लिखेंगे ही, इस पूरे मसाला का मान दिया है 3%। ठीक है ना। ये हो जाएगा 9% मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो बच्चा पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा कहेगा सर जी ताबड़तोड़ बता रहे हैं, हमको नहीं आ रहा है, तो कमेंट करो। ठीक है, मैं मसाला आपको दूंगा। ठीक है मेरे भाई। देखो अब ये जो सवाल जो दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला सवाल, ये जो आता है मेरे भाई 3 नंबर के, इस टाइप पर आएंगे, 3 नंबर के सवाल आएंगे मेरे भाई। बहुत इजी है, त्रुटि का मसाला बना हुआ है, बहुत इजी है। पहले प्रसार करते हैं, उसके बाद मान भर कर गर्दा गर्दा मचाते हैं। यार काहे टेंशन ले रहे हो। देखो यस है ना, तो यहाँ पे लिखो डेल्टा यस बाई यस गुणे 100। ठीक है, यहाँ पे लिख देना मैक्सिमम त्रुटि, मैक्स हो जाएगा। देखो ए क्यूब है ना, तो ससुराई जो 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा ए बाई ए गुणे 100। ठीक है ना, प्लस कर देना। देखो ए ये क्या बी स्क्वायर है, तो भैया 2 को आगे कर देना, डेल्टा बी बाई बी गुणे 100। अब देखो यहाँ देख भैया, गुणा हो चाहे भाग हो, प्लस करके लिखते हैं। ठीक है ना। देखो ये हो गया अपान में, लेकिन ये रूट में लिखा है मेरे भाई, ये रूट में लिखा है, तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो 1/2 आगे आ जाएगा, प्लस 1/2 रूट क्या डेल्टा सी बाई सी गुणे 100। अब प्लस करके जो है इसको लिख देंगे डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। ठीक है ना, डी बाई डी गुणे 100। अब यहाँ पर जो जो मान दिया है, यहाँ पर 1 भर देंगे, यहाँ पे 2 भर देंगे, यहाँ पे 4 भर देंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे भाई मसाला बना हुआ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, पूरे किताब का निचोड़। ठीक है ना। फॉर हाफ ईयरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए हो रहा है मेरे भाई, इन हिंदी, हिंदी में। ठीक है ना। अब देखो बीमा से मेरे भैया, देखो टाइप 1 से यहाँ पे देखो बीमा का ये लिखा गया है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बीमा है। ठीक है ना। यहाँ पर पहले आप लोग जानिए कि देख भैया न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे मान लीजिए कह देगा कि यस बराबर, रुक जाओ मैं इस पेन को थोड़ा चेंज कर दूं, तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। देख भैया यहाँ पर यस बराबर दिया है 80 प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी दिया है। कह रहा है कि भैया यस दूरी है, टी टाइम है, तो ए बी सी की बीमा क्या होगा। एकदम ट्रिक के माध्यम से बताया गया है कि आलू को आलू में जोड़ोगे, और बैगन को मेरे भाई बैगन में जोड़ोगे, ट्रिक बना है। ठीक है ना, इसका बीमा जो निकालना होता है। और ये देख मेरे भाई, ये तो जबरदस्त पूछता है वांडर वाल्स गैस समीकरण में, ये दिया रहेगा मसाला, और कहेगा ए का मान निकालिए, बी का बी मान निकालिए, दोनों का बी मान निकालिए। मेरे भाई गजब मस्त सवाल है, और कमेंट करोगे तो मैं तुरंत ताबड़तोड़ बता दूंगा, वरना मेरे भाई मसाला बना हुआ है। ठीक है ना। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके बना हुआ है। क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख भैया टाइप 3 में बीमा से सवाल आएगा कि भैया सत्यता की जांच कर दीजिए, तो यहाँ पर दोनों पक्षों की बीमा लेते हैं, और यदि बराबर आ गया तो सही, वरना खत्म मेरे भाई। और सूत्र का निगमन भी करना होता है। ठीक है ना। ऐसे करोगे, टी प्रोपोर्शनल कर दोगे, यल है तो यल के पावर ए कर दोगे, जी है तो जी के पावर बी कर दोगे, फिर सॉल्व करोगे मेरे भाई, सारा मसाला आता है, ए बी का मान निकाल कर भरना होता है। और यहाँ पर बीमा से एनसीईआरटी के क्वेश्चन मेरे भाई देख लीजिएगा, या स्कूल के सर जी आप लोगों को जो जो क्वेश्चन जो सॉल्व कराए होंगे उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। बस मेरे भाई देखो टाइम नहीं है। ठीक है ना, 5 मिनट 7 मिनट और रुक जाओ। देख भैया यहाँ पर करा न्यूटन, देख भैया न्यूटन, न्यूटन मतलब 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, न्यूटन को डाइन में बदलिए लेकिन बीमी विधि से, जूल को अर्ग में बदलिए लेकिन बीमी विधि से मेरे भैया। इसका 2 ट्रिक होता है। ठीक है ना, 2 तरीके से लगता है, 10 के पावर 5 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर 7 होगा मेरे भाई। तो गर्दा गर्दा मचा दिया जाएगा, वीडियो बना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, मेरा शेर जब आज पेपर में आएगा तो गर्दा गर्दा मचाएगा। ठीक है ना। क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मेरे भाई। ठीक है ना। देख भैया यहाँ पर इंपॉर्टेंट बीमा में दाब का पढ़ लेना। और देखो भैया मजे की बात यह है कि दाब का बीमा तुम याद कर लिए ना,
यम एल माइनस वन टी के पावर माइनस टू ना, तो मेरे भाई समझ लेना कोई भी गुणांक मतलब प्रत्यास्था गुणांक यदि आगे देखो प्रत्यास्था गुणांक का नाम दे दिया, प्रत्यास्था गुणांक यंग प्रत्यास्था गुणांक कहे तो भी मेरे भाई यही लिखेंगे, ठीक है ना। दृढ़ता गुणांक कहेगा तो यही लिखेंगे, आयतनात्मक वाला कहेगा तो यही लिखेंगे। ये पार्ट 2 में तुमको मिलेगा, ठीक है, फिजिक्स में। और देख भैया ऊर्जा कोई भी आ जाए मेरे भाई, ऊर्जा कोई भी आ जाए, क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऊर्जा कोई भी आ जाए, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आ जाए, ठीक है ना। कोई भी कार्य भी ऊर्जा होता है मेरे भाई, सबकी बीमा क्या होती है, यम एल टू टी के पावर माइनस टू होती है। इस बात को भी ध्यान देना मेरे शेर जवाजों, ठीक है ना। श्यानता गुणांक की बीमा यम एल माइनस वन टी की पावर माइनस वन होता है मेरे भाई। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा निकालिए, तो भैया हम लोग जो है एफ इक्वल टू जी यम वन यम टू बाई आर स्क्वायर से जी का बीमा निकालते हैं। मसाला बना है, देख लेना मेरे भाई। क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना। बहुत सारा बीमा है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पर बताया गया है, आप लोग समझदार हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई ताबड़तोड़ मेरे भाई क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। देखिए समतल में गति को 4 पार्ट में बांट दिया गया। यम के सर जी, देख भाई जी लगाना मत भूलना, चैनल का नाम है यम के सर जी, जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, ठीक है ना। दोस्तों को बताना तो बताना सर जी, जी लगाना मत भूलना। पार्ट 1 में अदिश राशि सदिश राशि किसे कहते हैं, अरे यार वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती बचवा, उसे कहते हैं अदिश राशि। अदिश राशि मूल राशि का नाम आप बोले थे ना 7 गो, लंबाई द्रव्यमान समयता विद्युत धारा ना, सब क्या है, अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि है। चाल क्या है, अदिश राशि है। कार्य क्या है, अदिश राशि है। ट्रिक भी मेरे भाई बनाया गया है। दाब क्या है, अदिश राशि है। सदिश राशियां किसे कहते हैं, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण भी चाहिए, 3 मीटर 4 मीटर 6 मीटर जो भी है, परिमाण भी चाहिए और दिशा की भी आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की भी। विस्थापन क्या है, सदिश राशि। बल क्या है, सदिश राशि। वेग क्या है, सदिश राशि। त्वरण क्या है, सदिश राशि। संवेग क्या है, सदिश राशि मेरे भाई। बेबी का तबला ट्रिक बना हुआ था, ठीक है। बेबी का तबला, वे से मतलब वेग हो गया, वी से विस्थापन हो गया, त से त्वरण हो गया, बल का तबला बल हो गया, सब बना है मेरे भाई मसाला, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 का है, मतलब इसकी समतल की गति का। और पार्ट 2 में चलोगे मेरे भाई तो वेक्टर पर सवाल आ जाएंगे, ठीक है। जोड़ घटाव वाला इजी इजी रहेगा सवाल। ए इक्वल टू 3 आई प्लस 2 जे रहेगा, ठीक है। बी इक्वल टू यहाँ पे ऐसे आ जाएगा जो भी, ठीक है। 3 आई प्लस 5 जे आ जाएगा, भैया इसको जोड़िए तो सर जी, ठीक है ना। तो मेरे भाई ध्यान देना, गर्दा गर्दा आप लोग मचा दोगे, ठीक है ना। जोड़िए घटाइए, तो देख भैया यहाँ पर रुक जा वेक्टर का, हाँ देखो ये आ गया गरम मसाला। क्लास 11th फिजिक्स, 11th फिजिक्स मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अदिश गुणनफल, दो वेक्टरों का डॉट गुणनफल क्या होता है, एक अदिश राशि होता है जिसका मान दोनों वेक्टरों की परिमाण मतलब ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कास थीटा होता है मेरे भाई। देखो अंदर मेरे भाई प्लीज मत घुसाओ, क्योंकि अंदर जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा यार। बस ये जानो कि इसके बारे में पढ़ लेना और सदिश गुणनफल के बारे में पढ़ लेना। ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा होता है मेरे भाई, ठीक है ना। इस पर जो है छोटे मोटे सवाल बनते हैं और पढ़ लेना जरूर, ठीक है ना। दो वेक्टर का मान दे देगा, कहेगा भैया जोड़िए घटाइए गुणा करिए क्रॉस निकालिए, ठीक है ना, डॉट निकालिए, मापांक निकालिए, कोड निकालिए, ठीक है ना। अब देख भैया पार्ट 3 में क्या होगा, प्रक्षेप गति मेरे भाई किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए प्रक्षेप गति परवलयाकार होता है। इस पर सवाल भी आते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। इसको भी पढ़ लीजिएगा। क्लास 11 फिजिक्स का पूरे किताब का निचोड़ मेरे भाई हो रहा है, 5 मिनट और रुके रहो, ठीक है ना। देख भाई उसके बाद यहाँ पर वृत्तीय गति पार्ट 4 में मेरे भैया, वृत्तीय गति में देखो 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला यहाँ पर अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इजी है, जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो केंद्रमा की ओर, केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है, उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो केंद्र की ओर एक बल लगता है, अभिकेंद्र बल कहलाता है। मतलब है सब खेला मेरे भाई, सूत्र को लिख देना, एग्जाम्पल सब जो है मसाला बताएंगे बाद में, ठीक है ना। रिलेशन मेरे भाई,
कहता है कि रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध मेरे भाई कहिएगा v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। कहेगा रेखीय त्वरण कोणीय त्वरण में संबंध तो कहिएगा a इक्वल टू आर अल्फा होता है। मेरे भाई सब गरम मसाला बना हुआ है, सपोर्ट करो मेरे भाई एम के सर जी का, गर्दा गर्दा मचाएंगे हम लोग, ठीक है ना। क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए 2023, 2024, 2025 एग्जाम हमेशा के लिए मेरे भाई सदाबहार वीडियो है, ठीक है ना। चलिए गति के नियम मेरे भाई देखिए, गति के नियम में देखो भैया, न्यूटन के गति विषयक का नियम 3 नियम होता है। प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी। कब तक भाई? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, ठीक है ना। ये जड़त्व का नियम भी कहलाता है, ठीक है ना। सेकेंड नियम में कहता है कि लगने वाला जो बल होता है संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है मेरे भाई। सॉल्व करोगे तो F इक्वल टू यम ए आएगा, क्या आएगा? यम ए आएगा, ठीक है ना। अंदर मेरे भाई मसाला है। और तृतीय नियम को कहते हैं एक्शन रिएक्शन। ओहो, एक्शन रिएक्शन मेरे भाई ये क्या होता है? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। पहली वस्तु द्वारा लगाए गए बल को एक्शन, और जो उसने किया वो गया रिएक्शन मेरे भाई। अंदर मसाला है, बताएंगे बाद में। जड़त्व किसे कहते हैं मेरे भाई? जड़त्व के प्रकार, जड़त्व मेरे भाई जो एक गुण होता है, ठीक है ना। 3 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व सब है, दिशा का जड़त्व है मेरे भाई। देखो संवेग, अंदर मेरे भाई प्लीज मत ले जाओ, लेकिन फिर भी हम मान नहीं रहे हैं, अंदर थोड़ा बहुत चले जा रहे हैं। देख भाई संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग मेरे भाई संवेग। P इक्वल टू एम भी होता है मेरे भाई, एम भी होता है। जरा ध्यान देना मेरे भैया, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। गर्दा गर्दा मेरे भाई मचा देना। आवेग I इक्वल टू होता है बल गुणे समय अंतराल मेरे भाई होता है। गर्दा गर्दा मचा देना। अंदर और सारा मसाला है, बताएंगे, ठीक है ना। ये सब क्लास 11th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है एम के सर जी के द्वारा मेरे भाई। जी लगाना मत भूलना, क्योंकि चैनल का नाम क्या है? एम के सर जी, ठीक है ना। चल मेरे भाई देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत मेरे भैया, इसको भी पढ़ लीजिएगा। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 मेरे भाई है। सारा मसाला है, बताएंगे बाद में। अगला चैप्टर आ गया मेरे भैया घर्षण। ओ, जब देखिए, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर क्या करती है, जब गति मतलब चलती है, तो गति के विपरीत, देखो गति के विपरीत लगने वाले, तुम चल रहे हो ऐसे, चलो ऐसे, और घर्षण बल कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। तुम गति करोगे इधर, घर्षण बल इधर लगेगा। वो गति के विपरीत लगने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। अंदर सब खेला है मेरे भाई। इसके 3-4 बेटे हैं। स्थैतिक घर्षण बल, जब तक वस्तु विराम अवस्था में रहती है तो स्थैतिक कहलाता है। मतलब विराम की अवस्था में लगने वाले, किसी वस्तु पर विराम की अवस्था में, मतलब कोई वस्तु रखी है, तुम खींच रहे हो लेकिन ससुरा रेस्ट में है, ओ स्थैतिक घर्षण बल। अंदर सारा मसाला है। मतलब विराम की अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। और मेरे भैया जब वही अधिकतम मान हो जाता है, मतलब स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को क्या कहते हैं मेरे भैया? सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अंदर सारा मसाला है मेरे भाई, बताएंगे बाद में, ठीक है ना। और गति की अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं, ठीक है ना। ये से इसको शो करते हैं मेरे भाई। अंदर सारा मसाला है, इसको भी पढ़ लेना मेरे भाई। और नियम मेरे भैया, जो नियम जो है 3-4 नियम है, इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। यह पृष्ठ के खुरदरेपन पर निर्भर करता है, चिकनेपन पर करता है, सारा मसाला है, ठीक है ना। और देख भैया, इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी, क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, ठीक है ना, 2023-24 के लिए मेरे भाई, ठीक है ना। देख भैया, यूपी बोर्ड, यहाँ पर घर्षण कोण किसे कहते हैं? घर्षण कोण और घर्षण गुणांक में संबंध पढ़े हो ना। tan थीटा इक्वल टू म्यू यस होता है मेरे भाई। इसको भी पढ़ लेना, क्योंकि ये भी पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। कभी क्या मेरे भाई, बार बार आता है। और इस पर सवाल आता है, कह देगा कि भैया कोण का मान जो है 30 अंश है, ठीक है ना। तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा? तो कहिएगा tan थीटा इक्वल टू म्यू एस होता है मेरे भाई। इसका मान भर देंगे, tan 30 अंश हो जाएगा म्यू यस, और 30 का मान होता है 1/√3 हो जाएगा म्यू यस मेरे भाई। देखो भैया, क्षमा करना मेरे भाई, मैं यहाँ पे ताबड़तोड़ बोल रहा हूँ। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो बच्चा पढ़ा है, समझदार है,
वो तो समझ रहा होगा, पढ़ा होगा। तो जो नहीं पढ़ा है तो बस केवल हेडिंग ही आपको मेरे भाई स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है ना, मार लेना। और उसके बाद मेरे भाई अपने किताब से समझ समझ के गर्दा गर्दा मचाते रहना मेरे भाई। देखो, कार्य सामर्थ्य ऊर्जा मेरे भाई आ गया। बस भैया 3-4 मिनट और रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। कार्य सामर्थ्य ऊर्जा मेरे भाई, देखो इसमें संरक्षी बल किसे कहते हैं और संरक्षी बल किसे कहते हैं मेरे भाई। ऊर्जा संरक्षण का नियम मेरे भैया एकदम गर्दा वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप में आता है, ठीक है ना। इसको मेरे भाई पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना। सामर्थ, अरे क्या पावर, तुम्हारे पास क्या पावर है, क्या औकात है, तुम्हारा वाट लगा देंगे, वही पावर मेरे भाई, ठीक है। P=W/T है, ठीक है ना। वाट लगा देंगे, वाट मात्रक होता है मेरे भाई, जूल प्रति सेकंड मात्रक होता है। अंदर सारा खेला है, बताएंगे मेरे भाई। कभी कभी संघट्य को भी पूछ लेता है, ठीक है मेरे भैया, इस बात को भी ध्यान देना। क्योंकि मैं यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम के लिए तो मेरे भाई हो ही रहा है, लेकिन एनुअल एग्जाम के लिए भी है, एनुअल एग्जाम में भी पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पर मतलब क्लास 11 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने मैं उनको पूरा मतलब पूरा कर रहा हूँ डिस्कस मेरे भाई। पूरा पढ़ लिए ना तो क्या करोगे, गर्दा गर्दा मचा दोगे मेरे भाई, ठीक है ना। और देखो ये द्रव्यमान केंद्र से दो कणों के बीच जो है द्रव्यमान केंद्र निकालना होता है, ठीक है ना। RCM=, ठीक है ना। उस ये कोई खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा ओरली। हाँ देखो ये मेरे भाई, ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति मेरे भाई। ओ हो, इसमें जो है मेरे भैया जो ढेर सारा जो पता है क्या है, रिलेशन वाला है। देखो भैया पहले तो समझ लो कि गुणन गति समीकरण, जिस प्रकार से आपका रेखीय गति समीकरण होता है ना, V=U+AT होता है ना, उसी प्रकार यहाँ भी होता है मेरे भाई, ठीक है ना। अंदर सारा मसाला है, 3 समीकरण जो जरूर पढ़ लेना, कभी कभी आपके सर जी देते हैं पेपर में। जड़त्व आघूर्ण I=σ m r² मेरे भाई, इसके भी बारे में पढ़ लेना। और बीमा भी मेरे भाई, यम का हो जाएगा kg, यम का हो जाएगा यम हो जाएगा, और आर का हो जाएगा L² हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पर, ठीक है ना मेरे भाई, ये बीमा है। और प्रमेय, ये प्रमेय मेरे भाई अक्सर यदि आपके सर जी पढ़ाए होंगे तो जरूर देते हैं, ठीक है ना। एक लंब वाला है और एक समांतर वाला है, ठीक है मेरे भाई, जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो रिलेशन मेरे भाई, रिलेशन संबंध जो है कैसे कहते हैं, देखो के को कहते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा। क्या बोलोगे, घूर्णन गतिज ऊर्जा और जड़त्व आघूर्ण में संबंध बताइए। तो बोलिएगा आप लोग K=½I⍵² मेरे भाई, गर्दा गर्दा मचाना होगा। बहुत ही आसान है यार, पता है आपके सर जी लोग ये बड़े बड़े करवाते हैं, यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बता दिया जाएगा, बताया गया होगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्लास 11 फिजिक्स का मतलब एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसको खोज के पोस्टमार्टम कर दीजिएगा। जे को बोलते हैं कोणीय संवेग मेरे भाई, कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध होता है J=I⍵, इसका भी निगमन मेरे भाई पढ़ लीजिएगा। और τ=I×α, टाउ क्या है, क्या मतलब सॉरी, टाउ को बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण, सॉरी अरे यार, टाउ को बोलते हैं बल आघूर्ण बोलते हैं, टाउ को बोलते हैं बल आघूर्ण, इसको बोलते हैं मेरे भाई जड़त्व आघूर्ण, ठीक है ना। जड़त्व आघूर्ण मतलब बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध क्या होता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, पूछता है, समझ लीजिए ना, पूछता है, ठीक है। कब से बोल रहे हैं ताबड़तोड़ में। देख भाई, अब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बस हो गया, बस ठीक। गुरुत्वाकर्षण में मेरे भाई थोड़ा बहुत इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। न्यूटन का शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण नियम, और 1 नंबर में पूछता है कैपिटल जी स्मॉल जी में संबंध मेरे भाई, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, नीचे जाने पर जी का मान घटता है, ये निगमन भी पूछता है, ठीक है ना। निगमन भी मेरे भाई पूछता है, ठीक है। और कभी कभी यदि पेपर सर जी को आहार बनाना होता है मेरे भाई, तो ये एनुअल एग्जाम में, ठीक है ना, ये जो है वार्षिक वाले एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में निगमन पूछ दिया जाता है, लेकिन ये वार्षिक वाले में आता है, ठीक है ना, ठीक है ना, अर्धवार्षिक में नहीं आता है। देख मेरे भाई, बस 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 बस, उपग्रहों की गति में कक्षीय चाल किसे कहते हैं या कक्षीय वेग किसे कहते हैं, निगमन मेरे भाई सूत्र जो है, ठीक है, पूछता है, ठीक है। उसके बाद पलायन वेग किसे कहते हैं, और इन दोनों में संबंध जो है आप पढ़ लीजिएगा। और कैपलर का नियम मेरे भाई तो जरूर जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, 3 नियम होता है ना, जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। बंधन ऊर्जा ये तुम्हारा वार्षिक के लिए है, वार्षिक एनुअल एग्जाम में पूछता है मेरे भाई, ठीक है ना, वार्षिक एग्जाम के लिए। देखो फिजिक्स फर्स्ट का यहाँ पर, फिजिक्स फर्स्ट पेपर का जो पूरा मेरे भाई जो है गर्दा गर्दा मचाते हुए, अब देखिए
फिर सेकेंड और या 1 मिनट और देखिए, स्कूल टीचर के मूड पर डिपेंड करता है। पहली बात, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़ना होगा मेरे भाई। मार्केट से पेपर बनता है, कभी कभी मार्केट से लोग पेपर खरीद के जब लाते हैं तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और मेरे भाई एग्जामिनर सर, मतलब आपके जो सर जी हैं स्कूल वाले, उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, कि सर जी किस चैप्टर से आ रहा है क्वेश्चन, क्लास 11th फिजिक्स में किस चैप्टर से आ रहा है। जितने चैप्टर पढ़ाए रहेंगे मेरे भाई उतने चैप्टर से आएगा। और आप टेंशन ले, मतलब टेंशन मेरे भाई लीजिएगा नहीं, क्योंकि गर्मी जून में नहीं होता है, जुनून में होता है। जुनून के साथ पढ़िए, गर्दा गर्दा मचाते रहिए एम के सर जी के साथ मेरे भाई, ठीक है ना। तो क्लास 11th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 11th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई चल रहा था एम के सर जी के द्वारा। बाकी आप मेरे भाई समझदार हैं, नए होंगे तो घंटवा घंटिया तो बजा ही देंगे। लाइक वाइक तो आप ठोक ठक देते हैं, लाइक वाइक ठोक देंगे, मुझे पता है, ठीक है। फिर मिलेंगे, पढ़ते रहो मेरे शेर जबाजो, गर्दा गर्दा मचाते रहो।